फुटाना, ओली, छोटी पुलिया और छावड़ी क्षेत्र से लगा हुआ मैदान कामठी शहर के खिलाड़ियों और परिसर के लोगों के लिए अति आवश्यक रहा है। पहले यह मैदान पर फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट की खेल-कूद करने वाले खिलाड़ियों के लिए वरदान था। उसी तरह छावनी क्षेत्र में आने वाले कुछ पाठशालाएं जहां पर कामठी शहर के बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, उनके आवागमन का भी अहम मार्ग था। अभी गरुड़ चौक से घूमकर जाने में अपघात की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा बड़ा पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण रुग्णालय और टेलीफोन का ऑफिस में रोज के कामों से लोगों को आने जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आपको यह जानकारी देते हुए हर्ष होता है कि इसी मैदान पर खेलकर कामठी शहर के फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कामठी शहर का नाम रोशन किया है तथा सवेरे सेहत के हिसाब से पैदल भ्रमंती करने वाले लोगों को लिए भी यह मैदान विशेष आकर्षण रहा है। और इस मैदान में 3 मजार दरगाह आस्था का केंद्र है। आने वाले महीने में 3 मजार दरगाह पर उरूस है। सबकी आस्था दरगाह से जुड़ी है। यह मैदान खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए पूर्व पालक मंत्री ने विधायक टेकचंद सावरकर व बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने कोरोना के संक्रमण में निर्णय लिया था कि रब्बानी ग्राउंड का आवागमन रोकना, तो संक्रमण अभी ख़त्म होते जा रहा है। हमने रिक्वेस्ट की है ब्रिगेडियर जी से बात की मैंने अभी यहाँ के सीओ से बात की है कैंटोनमेंट के, उनको रिक्वेस्ट की है कि भी आप कृपया अभी ऐसा मत करिए जो जनता के हित में ना हो। हमारे जो बच्चे नेशनल खेलते हैं फुटबॉल में, हमारे कामठी का नाम रोशन करते हैं, विदर्भ का नाम रोशन करते हैं, ऐसे बच्चों को ग्राउंड नहीं रहना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं और विधायक आए हैं, हमारी जवाबदारी बनती है कि सरकार को हम कन्विंस करें, ब्रिगेडियर को कन्विंस करें, सीओ को कन्विंस करें और हमारे कामठी शहर के बच्चों का जो मसला यहाँ पे तैयार हुआ है, या प्रार्थना स्थल भी है मुस्लिम समाज का, उसको भी रास्ते जैसे आपने नाला पर मस्जिद का भी एक प्रार्थना स्थल था वो खोल के रखा, ये भी खुलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो मसला है जी, ये मसले के लिए बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था और आज बावनकुड़े साहब और मैं हमने समय दिए और हमने बोले कि हम इसका मसला ज़रूर हल करेंगे। वो हिसाब से अभी साहब ने ब्रिगेडियर जी से बात की है, हमारे वो सीओ साहब यहाँ आए थे और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ कि जल्दी ही इसका हल निकलेगा और हमारे जो खिलाड़ी है, इस खिलाड़ियों को जिसकी अपेक्षा थी, ये ग्राउंड अच्छा होगा, साफ सफाई होंगी और उसके साथ में लोगों का भी आना जाना चला रहेगा, ये हमारा विश्वास है। मैं रब्बानी क्लब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभी। तो ये ग्राउंड 1952 से तो हमारे पास रिकॉर्ड है कि यहाँ पर रब्बानी क्लब खेलता है। अब उसके बाद में कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ पे टूर्नामेंट भी होते थे, ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी हुए। लेकिन पिछले 5-6 सालों से ऐसा हो गया है कि अभी ये सब कांटियाँ डालना, गड्ढे खोदना, ये सब हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं यहाँ प्रैक्टिस भी नहीं कर सके हैं। ना सिर्फ फुटबॉल के बल्कि क्रिकेट और हॉकी के भी जो लड़के यहाँ पर खेलते थे, रनिंग जो करते थे, वो सब भी महरूम रह रहे हैं। अब अपना कामठी का नाम जो है ये दूर दराज के शहरों में है, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, यानी और साउथ में हमारे यहाँ की टीमें जाती हैं। और हमारी जो रब्बानी क्लब है वो एक तरह से नर्सरी है। रब्बानी स्कूल में जो लड़के पढ़ते हैं वो वहाँ से खेलना शुरू करते हैं और फिर हम उनको वहाँ से टेकअप कर लेते हैं रब्बानी क्लब के लिए। इस तरह से हमारी 2 क्लब चलती है, एक रब्बानी क्लब के नाम से और एक 11 स्टार के नाम से। यहाँ पे बड़े बड़े ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते हैं। पुलिस ने टूर्नामेंट कराया है कौमी एकता के नाम से। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि कैंटोनमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई आज तक। तो ये डिफेंस के नाम से क्यों बंद कर दे रहे हैं? और हमको कोई तकलीफ़ नहीं है अगर ये हमारा वक्त भी मुकर्रर कर दें कि आप सुबह इतने बजे से इतने बजे आ जाओ, शाम में इतने बजे से इतने बजे आ जाओ, तो हमारे बच्चे कम से कम खेल तो सकेंगे, क्योंकि कामठी में और कोई ग्राउंड तो है नहीं। अभी जैसे बावनकुड़े साहब ने बताया कि गादा में बना रहे हैं, ये एक गरीब शहर है। यहाँ के बच्चे जो हैं एकदम गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर गादा जाना है तो 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए हमारा ब्रिगेडियर साहब से, सीईओ साहब से या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे यही निवेदन है कि वो हमारे बच्चों को यहाँ खेलने का अवसर दें,
ताकि हमारे बच्चे शहर का, सूबे का और मुल्क का नाम रोशन करें। जैसे हमारे यहाँ से एक इशरत कमाल है, उन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया। इसके पहले भी बहुत सारे प्लेयर जो है, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बगान जो कलकत्ता की टीम है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से और अशीर एक हमारे यहाँ लड़का है, वो अभी बेंगलोर की टीम से खेल रहा है। तो इस तरह से कश्मीर की जो बैंक की टीम है, उससे भी हमारे लड़के खेल रहे हैं। तो हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे को टाइम भी दे दें, अगर वो कि सुबह आप इतने बजे से इतने बजे खेलें, शाम में इतने बजे से इतने बजे खेलें, तो इंशाल्लाह हमारा जो है काम बन सकता है, हमारे बच्चे फिर से तैयार हो सकते हैं। इंडियन सिक्योरिटी देखो, डीवी सिंह साहब ब्रिगेडियर थे यहाँ, तो उन्होंने एक ग्राउंड का 2 ग्राउंड कर दिया है। 2 ग्राउंड किया उन्होंने, 2 जगह पोल किया उन्होंने, आके सर्वे किया और देखा कि यहाँ 2 ग्राउंड हो सकते हैं, तो उन्होंने 2 पोल लगवा दिए। यानी एक तो पहले से था ही, दूसरा पोल भी लगवा दिया जिस पे अंसार क्लब प्रैक्टिस करती है। यहाँ पे भारत क्लब है, अंसार क्लब है, गुंचे इस्लाम क्लब खेली, अनवारुल क्लब खेली, बहुत सारे इकबाल क्लब खेली, न्यू इकबाल क्लब खेली, यंग इकबाल क्लब खेली। ऐसे नहीं है कि एक ही क्लब खेल रहा है, कई क्लब खेल के निकल गई है और कई क्लब खेल रही है। पूछना है मुझे कि जिस तरह से बावनकुळे साहब अपने शासनकाल में महादुला की ज़मीन को औरंगाबाद की ज़मीन से कैंट एरिया में रिप्लेस करवाए, तो क्या ये ग्राउंड भी उस तरह से कहीं रिप्लेस हो सकता है, जिसके लिए आप मशवरा देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट? हम बावनकुळे साहब को इस बारे में मशवरा देंगे कि देखिए, गादा बहुत दूर पड़ता है, यहाँ से लोग जा नहीं सकते, 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आने में, और गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किल जाएंगी। आप ये जो जगह है, ये जगह हमको सिविलियंस को दे दीजिए, और इसके बदले में आप जैसे जिस तरीके से आपने और कोराडी की ज़मीन लेकर दूसरी ज़मीन दी है, तो कहीं अहमदनगर में दीजिए या औरंगाबाद में दीजिए, जहाँ देना है वहाँ देकर ये ग्राउंड हमें दीजिए। से स्कूल के बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, सेंट्रल स्कूल के बच्चे और लोहिया स्कूल के बच्चे वगैरह यहाँ ये ग्राउंड के थ्रू ही होके जाते थे और उनको सेफ्टी रहती थी। अभी हाईवे से भेजना सुबह सुबह बच्चों को बहुत यानी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये ग्राउंड खुल जाए बहुत ज़्यादा बेहतर है, सभी के लिए मुफीद है ये ग्राउंड खुलना हमारे लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।